मैंने सुना है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नवजात, उनके बच्चों की आंखों में कोई दिक्कत हो, तो मैंने पुरानी दादी नानी से सुना था कि माँ का जो दूध होता है, तो माँ अपनी दूध की धार एक बच्चे की आंख में डाल देती है। हल्की सी कोई बच्चों में दिक्कत हो जाए ना आँखों की, तो माँ अपना जो दूध पिलाती है बच्चों को, वही दूध की बूंद आँखों में डाल देती है। तो ये भी मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है ये सब, लेकिन सुना है इस बारे में भी कि माताएं दूध का प्रयोग बच्चों की आँख में कर देती हैं। तो ये सही है? नहीं गुरुजी, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और साथ ही साथ हम लोग आजकल देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों की आंख में काजल लगाती हैं जी। या सूरमा लगाती हैं। ये लगाना भी बहुत गलत आदत है। तो काजल ना लगाएं। नहीं महाराज जी, आपको क्या लगता है इस काजल से बच्चे का क्या फ़ायदा होता होगा? पर काजल लगाने की तो हमारी प्राचीन परंपरा है। महाराज जी, अक्सर मैं पेरेंट्स से, माता पिताओं से पूछता हूँ ये बात कि अगर आप अपनी बच्चों की आंख में ये काजल या सूरमा लगा रहे हैं तो इसका क्या कारण है। तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें लगता है इससे बच्चे की आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंप्लीट मिथ है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि इससे आंखों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल मिथ है। कुछ लोगों को लगता है कि इसको लगाने से आगे चश्मे का नंबर नहीं लगेगा, ये भी एक मिथ है। बच्चे की आंख में काजल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रादर कभी कभी हम देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स एक ही काजल की स्टिक को अलग अलग बच्चों की आंख में सेम स्टिक को यूज़ करते हैं और उससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। पहले जो काजल बनती थी ना, वो कैसे बनती थी कि जो दीपक जलता था, दीपक की जो लौ है, उसकी राख ऊपर ना लौ जो ब्लैक है, उसमें हल्का सा शुद्ध गाय का देसी घी मिलाकर, और वो काजल का प्रयोग लोग करते थे। गाय के देसी घी को दीपक देसी घी का जल रहा है, उसकी जो लौ है, यशोदा मैया भी भगवान श्री कृष्ण को काजल लगाती हैं और कौशल्या मैया भी भगवान श्री राम को काजल लगाती हैं। तो काजल लगाने की परंपरा पुरानी है। इससे आँखों का क्या संबंध है वो तो आप डॉक्टर हैं, बता पाएंगे बेहतर, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो इतना जानता हूँ कि काजल लगाने से आंखें और भी सुंदर लगती हैं। बिल्कुल, बस काजल लगाने का एक इकलौता फ़ायदा ये है कि बस आंखें दिखने में सुंदर लगती हैं जी। इसके अलावा बच्चों की आंख में काजल लगाने का महाराज जी अच्छा नहीं मानते। और बच्चे तो वैसे ही सुंदर हैं, क्यों उनकी आंख में काजल लगा के उनकी आंख में प्रॉब्लम्स डालनी। आजकल जो काजल बाजार की मिल रही है वो काजल में भी मिलावट हो सकती है। बिल्कुल, उसी काजल से प्रॉब्लम है सारी। लेकिन यदि हम देसी काजल जो हम बोल रहे हैं कि वो लौ, दीपक की लौ, उससे फिर देसी घी शुद्ध गाय का मिलाकर लगाएं, वो तो नुकसानदायक नहीं होगा। महाराज जी, अगर काजल लगाना है देसी तरीके से बना के लगा सकते हैं, फिर भी बच्चों की आंख में लगाना अवॉइड करना चाहिए। मतलब बड़े लगा रहे हैं उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। पर काजल लगाना मतलब बच्चों को ही लगाई जाती है काजल। नहीं देखिए, हमारे ब्रजमंडल में तो बूढ़े लोग भी काजल लगाते हैं, बच्चे भी काजल लगाते हैं। लेकिन काजल ठीक है, आपके हिसाब से काजल लगाना ऐसा है कि देखो माँ, आजकल क्या होता है, माँ हाथ धुलती है नहीं धुलती, जबकि काजल लगाने के पहले हाथ प्रॉपर धुलना चाहिए, क्योंकि बच्चे की आंख में जा रही है ना, माँ की उंगली से लगा रही है। तो यदि माँ के हाथ में कोई बैक्टीरिया हुआ और आंख बहुत नाजुक जगह है, यदि काजल लगा रहे हैं तो कहीं वो आपके हाथों का बैक्टीरिया बच्चों की आंख में न जाए। इसलिए डॉक्टर साहब अपने वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से कह रहे हैं। पर जो आध्यात्मिक दृष्टि कहती है वो ये कहती है कि काजल लगाना शुभ माना जाता है। जी महाराज जी। तो काजल प्रॉपर जो प्राचीन तरीका था, सुरमा लोग लगाते थे। सुरमा भी पहले के ज़माने में ना अलग ढंग से बनता था, और वह सुरमा लगाने से भी, वह भी एक औषधि है, तो औषधि के रूप से लोग उसका प्रयोग करते चले आए हैं। अच्छा, रोज़ाना आँखों की सफाई कैसे करें? जैसा मैंने पहले बताया कि आंखों की सफाई के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना महाराज जी। जो हम लोग देखते हैं अक्सर लोगों की ये आदत सी बन गई है कि सोने से पहले आंखों में कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप डाल लेते हैं, या सुबह उठ के वो आंखों को पानी के छपके मार के धोते हैं। तो इस तरह की आदतों से आंखों का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो हमारी आंखों का ऊपर वाले ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को खुद साफ़ कर लेती है। अच्छा।